So exercise 9.5 question number 7, show that the given differential equation is homogeneous and solve each of them. So equation है x cos y by x plus y sin y by x whole into y dx is equal to y sin y by x minus x cos y by x whole into x dy. तो यहाँ से हम लोग dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालेंगे. तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू, सो न्यूमरेटर में ये लेफ्ट हैंड साइड वाला टर्म आ जाएगा कम्प्लीटली. सो x cos y बाई एक्स प्लस y sin y बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में ये जो राइट साइड वाला ब्रैकेट है वो आ जाएगा y sin y बाई एक्स माइनस x cos y बाई एक्स होल इनटू, साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे y है और राइट में है x, तो ये बन जाएगा y अपॉन x. तो इस पूरे फंक्शन को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं f ऑफ x कॉमा y. तो इसे हमें चेक करना है कि ये होमोजीनियस फंक्शन है या नहीं. तो x को रिप्लेस करेंगे लैम्डा x से और y को रिप्लेस करेंगे लैम्डा y से. तो ये बनता है f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y इज इक्वल टू, तो अब जो फंक्शन है उसमें x की जगह लैम्डा x लिख देंगे, y की जगह लैम्डा y. तो ये बन जाएगा लैम्डा x इंटू कॉस y बाई एक्स है तो लैम्डा y अपॉन लैम्डा x प्लस y साइन y बाई एक्स है तो y की जगह लैम्डा y इंटू साइन y बाई एक्स है तो लैम्डा y अपॉन लैम्डा x अपॉन डिनोमिनेटर में पहला टर्म है y साइन y बाई एक्स तो लैम्डा y इंटू साइन लैम्डा y अपॉन लैम्डा x माइनस x कॉस y बाई एक्स तो लैम्डा x कॉस लैम्डा y अपॉन लैम्डा x होल इनटू y बाई एक्स है तो उसे हम लिख सकते हैं लैम्डा y अपॉन लैम्डा x. तो इतने सारे लैम्डा आ गए हैं हमारे पास, लेकिन सारे की सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो पहले ये ब्रैकेट के बाहर वाले लैम्डास कैंसिल आउट किए. नेक्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो कोफिशिएंट है उसमें सब में लैम्डा है. सो हर में लैम्डा है तो ऊपर नीचे लैम्डा से डिवाइड करने पे वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो ये जो कोफिशिएंट्स वाले लैम्डा है वो कैंसिल आउट. नेक्स्ट अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के अंदर लैम्डा y अपॉन लैम्डा x लिखा हुआ है. सो ये लैम्डास कैंसिल आउट हो जाएंगे. सो सारे लैम्डा जो थे कैंसिल आउट हो गए. सो लैम्डा की पावर 0 बचेगा इनटू फंक्शन क्या बचने वाला है. सो न्यूमरेटर में फंक्शन बचता है हमारे पास x cos y बाई एक्स प्लस y साइन y बाई एक्स. तो ये तो हो गया पहला टर्म न्यूमरेटर का, और डिनोमिनेटर में है y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स और होल इनटू साथ में है y बाई एक्स. तो क्लियरली जो लैम्डा की पावर 0 के साथ टर्म है यही f ऑफ x कॉमा y था. सो ये बन गया लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ x कॉमा y. तो हमने f ऑफ लैम्डा x कॉमा लैम्डा y को लैम्डा की पावर 0 इंटू एफ ऑफ x कॉमा y के इक्वल प्रूव कर दिया है. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फंक्शन x कॉमा y एक होमोजीनियस फंक्शन है और डिग्री कितनी हो जाएगी, लैम्डा की पावर 0 है तो डिग्री हो जाएगी 0. सो दिस इम्प्लाइज f ऑफ x कॉमा y is homogeneous function of degree 0. डिग्री इसकी 0 हो जाएगी क्योंकि लैम्डा की पावर 0 आया है. तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन बची है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस वाई बाई एक्स प्लस वाई साइन वाई बाई एक्स अपॉन डिनोमिनेटर में टर्म है y साइन y बाई एक्स माइनस x कॉस y बाई एक्स, और ये पूरी चीज़ मल्टीप्लाइड है इनटू y बाई एक्स से. तो हम इस पूरे फंक्शन को y बाई एक्स के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट कर देंगे. तो ऐसे रिप्रेजेंटेशन के लिए ब्रैकेट के अंदर हम लोग डिवाइड करेंगे x से.
तो ये पहले टर्म में जो x है x से डिवाइड होके 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा सिर्फ cos y बाई एक्स, प्लस दूसरे टर्म में y के नीचे x आ जाएगा, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स इंटू साइन वाई बाई एक्स होल डिवाइडेड बाय, तो डिनोमिनेटर में y के नीचे x आ जाएगा पहले टर्म में, सो y बाई एक्स साइन वाई बाई एक्स माइनस दूसरे टर्म में x के नीचे x आएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ cos y बाई एक्स बचेगा होल इंटू वाई बाई एक्स। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग y को vx सब्स्टिट्यूट करेंगे। y को vx सब्स्टिट्यूट करने से अगर डिफ्रेंशिएट किया जाए तो बनेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट में दो टर्म्स का प्रोडक्ट है v इंटू एक्स, तो पहले v कांस्टेंट x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस फिर x कांस्टेंट v का डेरिवेटिव बनेगा dv बाई dx, और y की वैल्यू vx है, इसका मतलब y बाई एक्स की वैल्यू हो जाएगी v। तो ये दोनों रिप्लेसमेंट्स हम लोग इस ऊपर वाली इक्वेशन में कर देंगे, तो लेफ्ट साइड v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स बन जाएगी, और राइट साइड में जहाँ भी y बाई एक्स है वहाँ हम v लिख देंगे। सो ये बनता है v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में हमारे पास टर्म आ जाएगा, तो पहला बचेगा cos, सो पहला है cos y बाई एक्स, ये cos v प्लस v इंटू साइन वी अपॉन v साइन v माइनस cos v, ये वैल्यू बन जाएगी। सो cos v प्लस v इंटू साइन v, ये तो न्यूमरेटर आ गया और डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो पहले y बाई एक्स है यानी v साइन v माइनस cos y बाई एक्स है तो हो जाएगा cos v, और ये होल मल्टीप्लाइड है साथ में y बाई एक्स से तो आ जाएगा v। तो ये टर्म हमारे पास क्रिएट हो गया है, तो इसे हमें फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। सो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जो v है लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे राइट में शिफ्ट करेंगे, तो ये बनता है x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सो ये जो v मल्टीप्लाइड है राइट हैंड साइड, इसे ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा v cos v प्लस v स्क्वेयर साइन v होल डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस cos v माइनस ऑफ v आ जाएगा, तो लेफ्ट वाला v राइट में पहुंच जाएगा। अब अगर एलसीएम लेते हैं तो बनता है v cos v प्लस v स्क्वेयर साइन v, नेक्स्ट ये डिनोमिनेटर वाला टर्म पूरा माइनस v से मल्टीप्लाई करना है, सो माइनस v स्क्वेयर साइन v, और दूसरा टर्म बन जाएगा प्लस v cos v होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर है v साइन v माइनस cos v, तो ये वैल्यू है x डी वी बाई डी एक्स की। तो यहाँ पे v स्क्वेयर साइन v का टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बन गया v साइन v, v cos v प्लस v cos v हो जाएगा 2v cos v। सो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2v cos v अपॉन डिनोमिनेटर में आता है v साइन v माइनस cos v, ये वैल्यू बन गई है। अब यहाँ पे हमें वेरिएबल्स को सेपरेट आउट करना है, तो ये जो राइट वाला टर्म है कंप्लीट लेफ्ट में ले जाएंगे हम, तो इसे लिख सकते हैं v साइन v माइनस cos v, ये ऊपर आ जाएगा अपॉन डिनोमिनेटर बनता है v cos v, dv आ जाएगा इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड बन जाएगी dx अपॉन x और आगे 2 भी मल्टीप्लाइड रहेगा। तो यहाँ पे टर्म सेपरेट आउट हो गए हैं, वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं, लेफ्ट में सिर्फ v है, राइट में सिर्फ x है, तो इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, और इंटीग्रेट करने में हम ये लेफ़्ट साइड वाले को दो टर्म में ब्रेक कर देंगे। पहला तो देख सकते हैं v से v कैंसिल, ये 10v बन जाएगा, और दूसरे में cos v कैंसिल होके केवल -1 बाय v बनेगा। सो इंटीग्रल पहला टर्म हो गया 10v, दूसरा -1 बाय v होल dv इज इक्वल टू, राइट साइड आ जाएगा 2 इंटीग्रल dx बाय x। तो यहाँ से
tan v का इंटीग्रल ये डायरेक्ट याद होना चाहिए, ये हो गया log sec v, या तो log sec v होगा या फिर इसे माइनस log cos v भी लिख सकते हैं। सो log sec v माइनस 1/v का इंटीग्रल हो जाएगा log v इज इक्वल टू 2, तो 1/x का बन जाएगा। सो ये हो गया 2 log x, साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखना है तो उसे हम लिख रहे हैं log c, ताकि सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाए। अब लेफ्ट हैंड साइड पे ये दोनों log का बेस सेम है, सो log m माइनस log n होता है log m बाय n, तो sec v अपॉन v हो जाएगा। सो log sec v अपॉन v ये वैल्यू बन जाएगी इज इक्वल टू 2 log x प्लस log c, ये वैल्यू है। नेक्स्ट log की प्रॉपर्टी होती है n log m इज इक्वल टू log m रेज टू द पावर n, यानी अगर कोई कोफिशिएंट है तो वो पावर में चले जाता है, तो ये जो 2 लगा हुआ है आगे ये पावर में जाके बन जाएगा एक्स स्क्वेयर। सो ये log x स्क्वेयर हो जाएगा, तो इसे हम लिखेंगे log sec v अपॉन v माइनस log x स्क्वेयर, इसे लेफ्ट हैंड साइड में लिख दिया इज इक्वल टू log c। अब फिर से यहाँ पे log m माइनस log n बन गया है, बेस सेम है तो log m बाय n बन जाएगा। सो ये हो गया log sec v अपॉन v और नीचे की तरफ ही आ जाएगा x स्क्वेयर इज इक्वल टू log c। अब इन दोनों log का बेस सेम है, दोनों का बेस e है, तो इनके आर्ग्यूमेंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई sec v अपॉन v स्क्वेयर v इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c। अब हम v को वापस रिप्लेस कर देंगे y बाय x से। सो ये बन गया sec y बाय x अपॉन डिनोमिनेटर में एक v है और एक x स्क्वेयर, तो y बाय x इंटू एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू c। तो यहाँ पे एक x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू xy बन जाएगी। सो इस xy को हम लोग राइट में शिफ्ट कर सकते हैं, तो ये हो गया sec y बाय x इज इक्वल टू c इंटू एक्स वाई। तो इसी फॉर्म में इसे छोड़ा जा सकता है, या चाहे तो हम इसे cos में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो cos में कन्वर्ट किया तो ये बन जाएगा, तो राइट में पहुंच जाएगा टर्म, तो 1 अपॉन कॉस में जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई सी एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर ये c को डिनोमिनेटर में ले लेंगे और ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू कॉस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू 1 बाई सी आएगा। 1 बाई सी को कोई नया कांस्टेंट k भी हम बोल सकते हैं। सो दोनों में से किसी भी फॉर्म में आंसर को रिप्रेजेंट किया जा सकता है।